अमेरिका के लॉस एंजलिस में खामेनेई विरोधी रैली में घुसे ट्रक ने लोगों को रौंदा। घटना में कई लोग घायल हुए। ट्रक पर ईरान की राजशाही के विरोधी संगठन MEK का स्टिकर लगा था। ट्रक में नो रिजाइम लिखा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी। कहा, ईरान ने हमला किया तो अंजाम भुगतेगा। हम ऐसा हमला करेंगे वो सोच भी नहीं पाएंगे। ईरान सरकार की अमेरिका और इजरायल को खुली धमकी। प्रदर्शन के खिलाफ एजेंडा बनाने पर एयर स्ट्राइक करने की चेतावनी दी। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच मारे गए लोगों का किया जा रहा है अंतिम संस्कार। प्रदर्शन में मरने वालों का आंकड़ा 544 पहुंचा। 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में। वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। खुद को वेनेजुएला का एक्टिव और एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया। सोशल मीडिया पर फोटो साझा की। जम्मू कश्मीर में LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखने से हड़कंप। सुरक्षा बलों ने की कई राउंड फायरिंग। इसके बाद वापस लौटे पाकिस्तानी ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक साथ इतनी संख्या में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। एजेंसियां भी पूरी तरह से एक्शन मोड में। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से करेंगे मुलाकात। दोनों नेता साबरमती आश्रम भी जाएंगे। 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे जर्मन चांसलर। पीएम मोदी जर्मन चांसलर के साथ साबरमती रिवर फ्रंट भी जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेंगे। पीएम मोदी और फ्रेडरिक मर्ज के बीच गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत जनवरी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की करेंगे समीक्षा। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और रक्षा समेत कई अहम समझौते पर लग सकती है मोहर। सोमनाथ के बाद राजकोट पहुंचे पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात समिट और 13 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट का उद्घाटन किया। कहा, भारत का विकास दुनिया के लिए नजीर बनकर उभरा। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेहतरीन वर्कफोर्स को बताया जरूरी। कहा, पिछले 11 सालों में भारत ने अपनी ग्रोथ रेट को दोगुना किया। गुजरात वाइब्रेंट समिट में शामिल हुए यूक्रेन के राजदूत का बड़ा बयान। पीएम मोदी विश्व में शांति को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अहमदाबाद को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। मेट्रो फेज 2 के नए रोड का किया उद्घाटन। रोड शो के दौरान पब्लिक का हुजूम उमड़ा। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन। पीएम मोदी देश भर के करीब 3,000 युवाओं से करेंगे संवाद। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद की आज जयंती। यूपी सीएम योगी ने ट्वीट कर नमन किया। बोले, उनके विचारों ने सिद्ध किया कि हिंदू धर्म मानवता के उत्कर्ष का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज एक और बड़ी छलांग लगाएगा इसरो। PSLV C-62 मिशन के तहत सैटेलाइट EOS N1 अंतरिक्ष में भेजेगा भारत। साल 2026 की ये पहली लॉन्चिंग। EOS N1 के अलावा आज 14 दूसरे पेलॉट को भी अंतरिक्ष में स्थापित करेगा इसरो। सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से होगी लॉन्चिंग। बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर। पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी। वीडियो फुटेज के आधार पर हो सकती है कार्रवाई। शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद बोले, बंगाल में दीदी के इशारे पर खुलेआम गुंडाराज। आरोपियों को बचाने में लगी पुलिस। शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कोलकाता में बीजेपी का विरोध मार्च। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। खुद पर हुए हमले को लेकर शुवेंदु अधिकारी का बयान। वामपंथियों की तरह बंगाल से ममता को भी हटाएंगे। शरद और अजीत गुट के राजनीतिक भविष्य पर सांसद सुप्रिया सुले का बयान। सिर्फ चुनाव के लिए हुआ गठबंधन। राजनीतिक दूरियां अब भी कायम हैं। मुंबई से सटे कल्याण में भिड़े बीजेपी और उद्धव गुट के नेता। निकाय चुनाव में पैसे बांटने के आरोप पर हुई नोकझोंक। लातूर में भी पैसे बांटने के आरोप को लेकर भारी हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। बिहार चुनाव में हार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा, छल कपट के जरिए लोकतंत्र को हराया। एनडीए को मशीन तंत्र से मिली जीत। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, जंगलराज के युवराज को अपनी गलतियों पर मंथन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुटकी। कहा, आरोप लगाने से अच्छा होगा लालू तेजस्वी मौनी बाबा बन जाए। ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बंगाल में आईपैक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर जांच एजेंसी ने दाखिल की है याचिका। पश्चिम बंगाल SIR को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक नई अर्जी की दाखिल। योग्य मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह का बड़ा बयान। केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना है। 23 सूफी धर्मगुरुओं की डेलीगेशन ने NSA अजय डोवल से मुलाकात की। NSA ने अमन और शांति का पैगाम देश भर में देने का संदेश दिया।
भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1101 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई। ट्रैक्टर चलाकर रैली में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, नए साल पर विकास की ओर बढ़ने का संकल्प, गरीब, महिला, युवा और किसानों पर हमारी सरकार का फोकस। इंदौर में नहीं थम रहा दूषित पानी से मौतों पर सियासी संग्राम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भागीरथपुरा इलाके में न्याय मार्च निकाला। दोषी अधिकारियों पर एक्शन की डिमांड की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर किसान ने किया सुसाइड। होटल के कमरे में पत्नी और बच्चे के सामने खुद को गोली से उड़ाया। मरने से पहले शख्स का प्रॉपर्टी डीलर पर 4 करोड़ की ठगी का आरोप। प्रशासन की अनदेखी का भी जिक्र किया। हल्द्वानी सुसाइड केस में एक्शन तेज। कुमाऊं रेंज के आईजी के नेतृत्व में होगी जांच। पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बदमाशों ने देसी बम फेंककर फैलाई दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। एक युवक पर हमले की नियत से बदमाशों ने फेंका बम। घर की दीवार से टकराकर फटा बम। हाथरस में सुलह समझौते के लिए बुलाई गई पंचायत में चले लाठी डंडे। 2 पक्षों में हुई मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। बोकारो के एक ज्वेलरी शोरूम में लूट की बड़ी वारदात टली। अलार्म बजते ही बदमाशों के उड़े होश, मौके से फरार हुए। यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट का बड़ा एक्शन। फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाकर बेचने वाले गिरोह के सरगना को करैली से किया गिरफ्तार। हरिद्वार में चीनी मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक सड़क पर गिरे। दोनों को लगी चोट। पुलिस ने लोगों की मदद से भिजवाया अस्पताल। इंदौर में चाइनीज मांझे ने ली जान। गला कटने से अधेड़ शख्स की मौत हुई। वडोदरा वनडे में भारत की 4 विकेट से जीत। न्यूजीलैंड को पहले वनडे में हराया। भारत को जीत के लिए मिला था 301 रनों का लक्ष्य। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत 1-0 से आगे। 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा दूसरा मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ नर्वस 90s का शिकार हुए विराट कोहली। 93 रन पर गिरा विराट का विकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट ने 28,000 रन किए पूरे। कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा।